तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप भी बैक वर्कआउट करते हो, पुलअप को स्ट्रांग बनाना चाहते हो या होम वर्कआउट और कैलिस्थेनिक को फॉलो करते हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैक्सिमम लोग एक बड़ी गलती कर देते हैं। वर्कआउट को स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी स्ट्रेचिंग के और फिर शोल्डर में पेन, बैक पेन या इंजरी हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा पहले प्रॉपर बैक स्ट्रेचिंग और उसके बाद बैक एंड बाइसेप का कंप्लीट वर्कआउट, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली से। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शोल्डर का वार्म अप करेंगे। दोनों आर्म साइड से ओपन कीजिए और धीरे धीरे स्मॉल सर्कल बनाइए। अब सर्कल को थोड़ा बड़ा कीजिए और सेम मोमेंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में। इससे शोल्डर जॉइंट रेडी होते हैं और पुलअप्स के टाइम इंजरी का रिस्क कम होता है। इसे कम से कम 30 से 40 सेकंड करना होता है। अगर अभी शोल्डर थोड़े वार्म लग रहे हैं तो कमेंट में यस लिख दो और याद रखो स्ट्रेचिंग स्किप नहीं करनी है। अगर शोल्डर अब लाइट लग रहे हैं तो समझ लो वार्म अप सही डायरेक्शन में जा रहा है। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे साथ वर्कआउट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही रियल वर्कआउट मिलते रहेंगे। अब हम स्पाइन एक्टिवेशन करेंगे। जमीन पर हाथ और नीज रख कर ऑल 4 पोजीशन में आ जाएं। सांस लेते हुए बैक को नीचे ड्रॉप कीजिए और सांस छोड़ते हुए बैक को राउंड कीजिए। इस मूवमेंट को धीरे धीरे 10 से 12 रेप्स करिए। इस स्ट्रेच के बाद अगर आपको भी बैक में हल्का सा मूवमेंट फील हो रहा है तो बिल्कुल सही जा रहे हो। अब नेक्स्ट स्ट्रेच में बैक और ज़्यादा रेडी होने वाली है। इस स्ट्रेच के बाद में हल्का सा फ्लो फील हो रहा होगा, ये साइन है कि स्पाइन एक्टिव हो चुकी है। अगर आप ऑफिस या स्टडी के बाद वर्कआउट कर रहे हो तो ये स्ट्रेच आपके लिए गोल्ड है। अब हम लैट मसल स्ट्रेच करेंगे। एक हाथ ऊपर उठाइए और बॉडी को अपोजिट साइड में बेंड कीजिए। अगर साइड में स्ट्रेच फील हो रही है तो आप सही जा रहे हो। इसे आप 30 सेकंड तक होल्ड भी कर सकते हैं। वन हैंड कंप्लीट होने के बाद हम सेकंड हैंड से करेंगे। यहीं पर मैक्सिमम लोग स्ट्रेच को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो यहीं पर स्ट्रेच करेगा उसी की पुलअप परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंप्रूव होगी। स्ट्रेच थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लग सकता है, लेकिन याद रखो यहीं से वाइड और स्ट्रॉन्ग बैक बनती है। इस स्ट्रेच को स्किप करना मतलब प्रोग्रेस को स्लो करना। इस स्ट्रेच को करते टाइम अगर साइड में थोड़ा पुल या टाइटनेस फील हो रही है तो घबराना मत, ये नॉर्मल है। इसका मतलब है कि आपकी लैट मसल जो पूरी दिन टाइट रहती है अब धीरे धीरे ओपन हो रही है। एक बात ध्यान रखना, स्ट्रेच करते टाइम बॉडी को झटके से मत खींचना, बस धीरे धीरे होल्ड में रहो और सांस नॉर्मल रखना। जो लोग पुलअप्स या रोज इंप्रूव करना चाहते हैं उनके लिए ये स्ट्रेच स्किप करना ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बैक की शुरुआत अच्छी मोबिलिटी से होती है। अगर आप थोड़ा सा साइड में बेंड करते ही अपर बैक के साइड में स्ट्रेच फील कर रहे हो तो समझ लो आप बिल्कुल सही जगह हिट कर रहे हो। बिगनर्स के लिए एक सिंपल टिप है, स्ट्रेच करते टाइम शोल्डर को कान के पास मत ले जाओ। शोल्डर रिलैक्स रखो और स्ट्रेच को लैट मसल में फील करो। और हाँ, अगर आपको लग रहा है ये स्ट्रेच छोटी सी है तो याद रखो स्मॉल मोमेंट ही बिग इम्प्रूवमेंट लाते हैं। इस स्ट्रेच की वजह से पुलअप्स ज़्यादा स्मूथ लगेंगे, रोज ज़्यादा कंट्रोल में होंगे और बैक वर्कआउट के बाद टाइटनेस कम होगी। इस स्ट्रेच को करने के और भी तरीके हैं, इसे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आप इस स्ट्रेच को 10 टाइम्स कर सकते हो, लेकिन एक ही बार करना। ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करना, इससे आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अब आर्म्स को क्रॉस और ओपन धीरे रिदम में 20 से 30 सेकंड काफ़ी होते हैं। बस थोड़ा सा और वार्म अप। अब बॉडी वर्कआउट मोड में आ चुकी है। नेक्स्ट मूवमेंट में बैक एक्टिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ब्लड फ्लो ऊपर बॉडी में फास्ट हो रहा होगा। अगर आपको लग रहा है बॉडी रेडी हो रही है तो आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हो। स्ट्रेचिंग के एंड में बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स देते हैं। घुटनों पर बैठिए, हाथों को आगे स्ट्रेच कीजिए। 30 सेकंड डीप ब्रीदिंग। बॉडी को रिलैक्स होने दो, क्योंकि अब हम एंटर कर रहे हैं रियल बैक वर्कआउट में। थोड़ा सा आइज को क्लोज करो, डीप ब्रीथ लो। स्ट्रेचिंग यही कंप्लीट होती है। अब जो वर्कआउट आने वाला है वो आपकी बैक को चैलेंज करेगा, तो मेंटली रेडी हो जाओ। इस स्ट्रेच को 20 रेप्स करिए। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड में करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको जल्दी भागने की देरी होगी। अब जब बॉडी प्रॉपरली वार्म हो चुकी है तो चलिए शुरू करते हैं बैक एंड बाइसेप वर्कआउट।
सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलियन रोज से करेंगे। आप ये टेबल या बार के नीचे पोजीशन ले लीजिए और ग्रिप बना लीजिए। अब अपनी चेस्ट को टेबल या बार की तरफ पुल कीजिए और कंट्रोल्ड वे में नीचे आइए। इसे लगभग 3 सेट करिए और हर सेट में 8 रेप्स से 12 रेप्स करिए। बिगिनर्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आप ये कंट्रोल में कर पा रहे हो तो समझ लो आप पुलअप्स के एक स्टेप और क्लोज हो रहे हो। और हाँ, फॉर्म पे फोकस रखो, ईगो पे नहीं। रिजल्ट गारंटेड मिलेंगे। मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड में करने जा रहा हूँ क्योंकि आपको जल्दी भागने की देरी जो होती है। मैं अब इसे पीछे से करके दिखाऊंगा। पीछे से कंडीशनिंग कैसी दिखती है ये आपको देखना चाहिए। पीछे से आप देख पा रहे होंगे मेरी बॉडी की कंडीशनिंग कैसी है। बैक पूरी तरह से चेंज हो रही है, धीरे धीरे कट आ रहे हैं। इससे आपके बॉडी पे फर्क पड़ेगा और इसे करने से आपको आगे पुलअप्स करने में और भी आसानी होगी। इसे जितने ज़्यादा धीरे कर सकते हैं उतना ज़्यादा धीरे करिए। इसके धीरे धीरे करने से आपको ही फ़ायदा होगा। और हाँ, ये भी ज़रूरी है कि आप वर्कआउट को जितना धीरे धीरे करते हैं तो आपकी बॉडी और ही ज़्यादा स्ट्रेंथ बिल्ड करती है और अच्छे से कट आते हैं। और हाँ, ये कट धीरे धीरे आएंगे। मुझे लगभग ये वर्कआउट करते 1 साल हो गए हैं, इसलिए मेरे कट्स इतने अच्छे हैं। हर एक्सरसाइज को अपनी लास्ट तक करिए जब तक आपकी बॉडी पे फील ना हो। अब हम नेगेटिव पुलअप्स करेंगे। बार पर जंप करके ऊपर जाइए, 3 बार के ऊपर। अब धीरे धीरे 5 से 6 सेकंड में नीचे आइए। इसे लगभग 4 सेट करिए और हर सेट में 3 से 5 रेप करिए। यहीं से रियल स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। अगर आज मुश्किल लग रहा है तो टेंशन मत लो, कंसिस्टेंसी सब कुछ है। यहीं पर बॉडी बोलती है रुक जा और यहीं पर प्रोग्रेस स्टार्ट होती है। अगर आज कम रेप्स हुए हैं तो कोई बात नहीं, कल बेटर होंगे। अब हम चिन अप होल्ड करेंगे। टॉप पोजीशन पर होल्ड कीजिए, इतना ज़्यादा टाइम रख सको। जितना ज़्यादा आप यहाँ होल्ड करोगे उतनी ज़्यादा आप प्रॉपर पुलअप्स कर पाओगे। टाइम चाहे कम हो, एफर्ट फुल होना चाहिए। इस होल्ड में जो बर्न फील होता है वही बर्न आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। टाइम थोड़ा भी हो, बस एफर्ट ऑनेस्ट होना चाहिए। अब हम बैकपैक रोज या बैंड कर्ल्स भी आप इसे कह सकते हैं। बैकपैक में हुक भरकर थोड़ा बैंड होकर रोज करिए या रेजिस्टेंट बैंड कर्ल ले सकते हैं। इसके लगभग 3 सेट करिए। हर सेट में लगभग 10 रेप्स से 12 रेप्स करिए। होम वर्कआउट का यही फ़ायदा है, कम इक्विपमेंट में भी सॉलिड रिजल्ट मिलते हैं। अब हम लास्ट में सुपरमैन होल्ड कर रहे हैं। पेट के बल लेट जाइए, हाथ और पैर ऊपर उठाएं। इसे लगभग 20 सेकेंड से 30 सेकेंड होल्ड करिए। लगभग 3 सेट इसके करिए। लोअर बैक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये बेस्ट है। तो दोस्तों, ये था आज का कंप्लीट बैक स्ट्रेचिंग और बैक वर्कआउट रूटीन। अगर आप इसे रेगुलरली फॉलो करते हो तो बैक स्ट्रॉन्ग होगी और पुलअप्स में इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।